गुड डे स्टूडेंट्स। आज हमें करनी है अपनी एक्सरसाइज 5.3 क्लास 10th की। और उससे पहले मैं थोड़ा सा सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता दूं कि जो सेशन 21-22 है उसमें एक जो सिलेबस में क्लोज दी गई है वो है कि एप्लीकेशन बेस्ड ऑन सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी आर एक्सक्लूडेड। तो इसका मतलब ये है कि जो एप्लीकेशंस, जो वर्ड प्रॉब्लम्स इस तरह की हैं कि जो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड हैं या जिनसे हमें एक्सट्रैक्ट करना है अपना फॉर्मूला, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो एक्सरसाइज की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी क्वेश्चन जो हैं, हालांकि 4 क्वेश्चन से आप कहेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं, बट वो डेली लाइफ प्रॉब्लम्स नहीं है, वो इस तरह की नहीं है कि एप्लीकेशन बेस्ड जिन्हें कहा जाए, तो वो तो टर्म हमारे उसमें आएंगी, सिलेबस में आएंगी। क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 ये जो क्वेश्चंस हैं 15, 16, 17, 18, 19, 20 इन क्वेश्चंस की बात की जाए तो ये क्वेश्चंस हैं जो टोटली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हैं, तो इनको हमें नहीं करना है इस एक्सरसाइज से। बाकी के सभी क्वेश्चन जो हैं वो हमारे सिलेबस को कवर करते हैं, सिलेबस में आते हैं, तो हमें सभी क्वेश्चंस को करना है। तो लेट्स सी कि हम 5.3 जो हमारी एक्सरसाइज है उसके लिए आगे बढ़ते हैं। और अपना जो फॉर्मूला है, मैंने कहा था कि 2 फॉर्मूलाज पर बेस्ड है ये पूरा का पूरा चैप्टर। तो एक हम कर चुके हैं, an = a + n-1d। अब हमें दूसरा फॉर्मूला लेना है sn। इसको कहते हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। एपी की n टर्म्स का सम का फार्मूला है ये, कि अगर आपको एक एपी में n टर्म्स हैं और उनका सम फाइंड आउट करना है तो आप किस तरह से करेंगे। तो उसके लिए फार्मूला हमारे पास है n/2 2a + n-1d। ये फार्मूला जो है अब आपको याद रखना है। आप देखेंगे कि बिल्कुल वैसा ही फार्मूला है। अगर मैं इसको हटा दूं तो हमारा nth टर्म वाला जो फार्मूला था वही बनता है, सिर्फ उसमें हमें ये 3 चीजें लगा देनी है, n/2 ब्रैकेट 2a + n-1d। तो ये फार्मूला हमारा बनता है। इसी फार्मूले को अगर मैं रिड्यूस करना चाहूं तो मैं इसको इस तरह से भी रिड्यूस कर सकती हूं, a + an/2। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है और साथ में इसके आ जाएगा n/2 a + an। वो कहाँ से आता है वो मैं बता देती हूँ आपको कि किस तरह से आता है। देखिए, आप ऊपर वाला फार्मूला देखिए जो हमारा था, उसको हम अगर इसी तरह से लिख दें तो हम लिख पाएंगे a + n-1 × d। अब ये जो टर्म आ गई इसको आप लिख सकते हैं n/2 a + an। तो फार्मूले को आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं n × a + an/2, या इस तरह से भी आप इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म वी राइट द फॉर्मूला इन। तो हमारे पास ये 2 फॉर्मूलेज इस तरह से SN के लिए निकल कर आते हैं। अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो एक्सरसाइज में मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या सिलेबस में आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो इस क्वेश्चन का जो हम एक पार्ट है, कोई एक पार्ट ले लेते हैं। लाइक लेट्स टेक फर्स्ट पार्ट इटसेल्फ, 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स हमें निकालना है। 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स। तो 10 टर्म्स तक इनका सम हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास आ गया a = an। अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम d लिख लेते हैं, an की फिर बात करेंगे। an हम निकाल लेंगे d के बाद। d = 7 - 2 a2 - a1 दैट इज 5। और n जो है वो हमें दिया गया है 10। तो या तो हम लास्ट टर्म निकाल लें और लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाते हुए इसे कर सकते हैं, या फिर हम इस तरह से कर सकते हैं SN = n/2 2a + n-1d। तो n/2 is 10/2, 2a is 2 × 2 plus n-1 that is 10 - 1
इंटू डी दैट इज 5, तो ये हमारा आ जाएगा 5, 4 प्लस 10 माइनस 1 इज 9, 9 इंटू 5 and it will come out to be 4 plus 45 that is 49 into 5, और 49 into 5 अगर हम करते हैं तो हमारा आ जाता है, आप इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आंसर विल बी 245, हैंस सॉल्व्ड। तो इस तरह से डायरेक्ट फॉर्मूला लगाकर ये क्वेश्चंस करने हैं हमें। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है, तो उसमें नेगेटिव टर्म्स दी गई हैं -37 -33। तो जब इनका हम a निकालेंगे तो a हमारा हो जाएगा -37, d की अगर हम बात करें तो d आएगा हमारा 4। तो उस तरह से हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके इस क्वेश्चन के सभी पार्ट्स को सोल्व कर सकते हैं। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, एक्सरसाइज 5.3। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट क्लास 10th मैथमेटिक्स। तो क्लास 10th की जब इस एक्सरसाइज की बात हमारी हो रही है तो फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये हमारा फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द सम्स गिवन बिलो। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। पहले क्वेश्चन में है 7 प्लस 10 इज टू 1/2 प्लस 14 प्लस अप टू 84। अब ये जो टर्म्स दी गई हैं ये एपी में हैं। ऑब्वियसली ये एपी में है क्योंकि हमें एपी की जो सीरीज़ है वो बताई गई है कि हमें इनका सम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमारा जो है, तो देखिए यहाँ पर ये जो सीरीज़ है ये एपी में है और इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर a मेरे पास है 7, d की अगर हम बात करते हैं तो d वी कैन टेक आउट a2 माइनस a1 दैट इज 10 इज टू 1/2 माइनस 7। और यहाँ से जब हम इसको फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 3 इज टू 1/2 दैट इज यू कैन से 7/2। तो हमारे पास d हमारा आ गया है। और अब अगले उस पर बढ़ते हैं हम। लास्ट टर्म जो है हमारी an दैट इज 84, इस लास्ट टर्म को हम l से भी शो करते हैं। लास्ट टर्म an इज 84। तो अब हम अपने सम का फार्मूला ले लेते हैं। an जो होता है वो होता है a प्लस n-1d। यहाँ से हम जो है अपना n फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 84, a है हमारा 7, n-1 इंटू d है हमारा 7/2, क्योंकि n हमें हर हाल में चाहिए। तो 84 माइनस 7 n-1 इंटू 7/2। अब 84 माइनस 7 इज 77। इसको हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 2/7 इज इक्वल टू n-1। तो दैट इज 11 इंटू 2 इज इक्वल टू n-1। और यहाँ से हमारा जो n आ जाता है वो हो जाता है 22 प्लस 1 दैट इज 23। तो हमारी इस एपी में जो टोटल टर्म्स हैं वो आ जाती हैं 23। अब हम अपना Sn का फार्मूला लगा सकते हैं। Sn का जो हमने एक शॉर्ट फार्मूले की बात की थी दैट इज n/2 a प्लस an। ये एक फॉर्मूला हमने अभी अभी डिस्कस किया था, जो हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को लेकर सम ऑफ n टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 23/2 a प्लस an दैट इज 7 प्लस 84। तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है 23/2 इंटू 91। तो हमारे पास जो आएगा दैट इज 2093/2। ये हमारी जो है सम ऑफ n टर्म्स आ जाता है। तो इस तरह से हम अपना सम ऑफ n टर्म्स निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन में। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी जो सीरीज़ हमें दी गई है सेकंड पार्ट में,
सेकंड पार्ट में भी सीरीज हमें दी गई है 34 प्लस 32 प्लस 30 अप टू 10। तो यहां पर अगर हम देखें तो हमारी a है 34, d की अगर हम बात करते हैं तो 32 माइनस 34 दैट इज -2। an की बात करते हैं हम तो an हमारा है 10 और n हमें फाइंड आउट करना है, इसी के साथ हमें sn फाइंड आउट करना है। तो हम फिर से अपना फार्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1d, ये हमारा लास्ट टर्म का फार्मूला है। तो यहां से हम निकाल लेंगे अपनी वैल्यू n की, तो n की वैल्यू जो है हमारी आ जाएगी अब देखिए यहाँ पर 10 माइनस 34 करते हैं तो दैट इज -24 -2 इंटू n माइनस 1, तो -24 बाय -2 इज इक्वल टू n माइनस 1 एंड इट कम्स आउट टू बी 12 प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो यहाँ से n की वैल्यू जो हमारी आ गई वो 13 है और Sn में फार्मूला आप लगाएंगे n/2 a प्लस a n या लास्ट टर्म। तो n/2 है हमारा 13/2, a इज 34 प्लस an हमारी है 10, तो दिस इज 13/2 इंटू 44 दैट इज 13 इंटू 22 और ये हमारे आ जाती है 286। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो होपफुली आप सेकंड क्वेश्चन के भी जो बाकी के पार्ट्स हैं वो सॉल्व कर पाएंगे इस वीडियो के बाद। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के जो पार्ट्स हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। यू हैव टू सॉल्व ऑल द पार्ट्स ऑफ दीज क्वेश्चंस एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।